दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक कपल के साथ जिनके नाम है केट और मेट। केट एक ट्रांसलेटर है पर वो अपने काम से ज्यादा खुश नहीं है। वहीं मेट एक पेंटर है लेकिन उसके पास भी ज्यादा कुछ खास काम नहीं है। ये दोनों शहर से बाहर किसी सुनसान जगह पर एक घर खरीदते हैं जो कि दिखने में भी अच्छा खासा होता है। अब मेट और केट अपना सामान अनपैक करते हैं। तभी केट को घर के अंदर एक डेड बर्ड मिलता है जिसको वो बाहर जाकर जमीन पर रख देती है। तभी उसका ध्यान मेट के फर्नीचर खिड़की से नीचे फेंकने की आवाज पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो बर्ड गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मेट घर की साफ सफाई करता है, पुराना फर्नीचर घर से बाहर फेंकता है। सफाई करते टाइम उसको लकड़ी की एक अजीब सी चाबी मिलती है जिसको मेट यूजलेस समझकर घर के बाहर पुराने फर्नीचर के साथ फेंक देता है। सफाई करने के दौरान मेट को वॉलपेपर के पीछे छुपा हुआ एक दरवाजा मिलता है जो कि बंद है, लेकिन उस दरवाजे का की होल कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मेट को याद आता है कि ये तो कुछ उस लकड़ी की चाबी जैसा ही लग रहा है, इसलिए मेट जाकर पुराने फर्नीचर के ढेर से ढूंढकर फिर से वो चाबी लेकर आता है। चाबी दरवाजे में लग जाती है और दरवाजा खुल जाता है। फिर मेट केट को आवाज देकर बुलाता है, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण ये दोनों अंदर नहीं जाते। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद चालू होने लगती है, ब्लिंक होने लगती है। इसीलिए मेट इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। थकान भरे दिन के बाद रात को दोनों साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं। फिर अगले दिन केट मेट को पेंटिंग शुरू करने के लिए मोटिवेट करती है। तभी उसके पास भी किसी का ट्रांसलेशन के लिए कॉल आ जाता है। इसके बाद मेट पेंटिंग तो नहीं बनाता है लेकिन उसी रूम में जाके पंचायत करने लगता है। तभी केट उसको बताती है कि इलेक्ट्रिशियन आ गया है। मेट इलेक्ट्रिशियन को बेसमेंट में लेके जाता है जहां चारों तरफ तार ही तार होते हैं, जिन्हें देख के इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि ये तो बाप दादा के जमाने से भी पुराने हैं। मेट उससे पूछता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। तभी इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि मैंने तो कभी मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं, ठीक करना तो दूर की बात है। अब इसीलिए वो इलेक्ट्रिशियन बिना कुछ ठीक किए ही वापस जाने लगता है। मेट उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। तभी इलेक्ट्रिशियन मेट को बताता है कि आखिरकार ये घर किसी ने खरीद लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे पहले जो कपल रहता था उनको किसी ने मार दिया था, और अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये घर कभी नहीं खरीदता। इसकी जगह दुनिया का कोई सा भी घर खरीद लेता पर ये नहीं खरीदता। इलेक्ट्रिशियन की बातों को सुन के मेट परेशान हो जाता है, इसीलिए वो इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली इस घर में पहले दो लोगों का काम तमाम हो चुका है। ये सब देखने के बाद मेट को और ज्यादा टेंशन हो जाती है, इसीलिए वो केट के सोने के बाद उसी रूम में जाकर शराब पीने लगता है। पर एक बोतल खत्म होने के बाद उसका मन नहीं भरता है तो वो ख्वाहिश करता है कि काश एक और मिल जाती। तभी लाइट ब्लिंक होती है और एक और बोतल मेट के सामने आ जाती है। अब ये देखकर मेट का दिमाग खराब हो जाता है। अब जब सुबह केट मेट को ढूंढती हुई उस रूम में आती है तो वो वहां देखती है कि रूम में ढेर सारी महंगी एक से बढ़ के एक ओरिजिनल पेंटिंग्स पड़ी हुई है। केट ये सब देखकर शॉक हो जाती है और मेट से पूछती है कि ये सब क्या है। तब मेट बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो और कुछ मांगो। तो केट बोलती है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। फिर मेट उससे बोलता है कि जॉब नहीं, कोई भी चीज मांगो। तो केट बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए। फिर क्या है, पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद केट और ज्यादा पैसे मांगती है और ज्यादा पैसे आ जाते हैं, ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद अब ये दोनों मन में जो आता है, मतलब जो भी इनके मन में आता है वो मांग लेते हैं। खूब मजा करते हैं, रोज पार्टी करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। केट अपना ट्रांसलेशन का काम भी छोड़ देती है क्योंकि अब जरूरत ही नहीं थी। मतलब यार जो भी चाहिए या नहीं भी चाहिए तो बस मांग लो, कौन सा पैसे लग रहे हैं या कमाना पड़ रहे हैं। इनकी लाइफ चलती है ऐसे मानो हर सपना पूरा हो गया हो जैसे, पर हर सपने का अंत भी कभी न कभी हो ही जाता है और हकीकत से रूबरू होना ही पड़ता है। सारी ख्वाहिशें पूरी होने के बाद भी केट के मन में एक खलिश थी, वो ये कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। इसीलिए केट अब उदास रहने लगी थी क्योंकि ये पार्टीज, कपड़े, हीरे मोती, शराब आखिर कब तक दिल को सुकून देने वाले थे। इन सब चीजों का सुख बस टेम्परेरी ही था। मेट केट की उदासी का कारण जानता था, इसीलिए वो केट से कहता है कि हमें एक और बार बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से न तुम्हारे अंदर कोई कमी है ना मेरे अंदर कोई कमी, तो फिर ट्राई करने में दिक्कत ही क्या है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस बेचारी का 2 बार मिसकैरेज हो चुका था और अब केट फिर से उस तकलीफ को सहन नहीं करना चाहती थी। मेट के बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानती, लेकिन आखिरकार बच्चा तो उसको भी चाहिए ही था। तभी केट को एक आइडिया आता है और वो उस रूम में चली जाती है और फिर क्या, लाइट्स ब्लिंक होती है, मतलब कि केट ने रूम से बच्चा मांग लिया था। अब जब मेट को ये बात पता चलती है कि केट ने रूम से बच्चा मांग लिया है तो मेट बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो केट से कहता है कि तुमने ये सही नहीं किया, हमें बच्चा चाहिए था पर ऐसे नहीं, और तुम्हें पता है कि अब इसका क्या करना है। मेट का मतलब बच्चे को वापस गायब करने से था। फिर केट और मेट बच्चे को लेके उस रूम में चले जाते हैं, लेकिन केट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बच्चे को गोद में लेने के बाद कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर मेट बोलता है कि लाओ मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ। पर बच्चे को हाथ में लेने के बाद बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है जिससे मेट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी कुछ नहीं बोल पाता। फिर दोनों उस रूम से चले जाते हैं, मतलब कि ये दोनों रूम से मिला बच्चा वापस नहीं करते। अब केट बच्चे को पालने लगती है, लेकिन मेट को ये सब ठीक नहीं लगता है। वो फिर से इंटरनेट पर रिसर्च करता है तो उसे इस घर के पुराने मालिक का कातिल जॉन डो के बारे में पता चलता है जो कि एक मेंटल असाइलम में था। मेट जॉन डो से मिलने के लिए मेंटल असाइलम जाता है, लेकिन जाने से पहले वो कुछ पैसे अपने पॉकेट में रख लेता है।
मेट जॉन को बताता है कि वो वहीं रहता है जहाँ जॉन ने खून किए थे। तब जॉन मेट से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो ना, जो चाहे वो पा रहे हो, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। अब ये सब सुनने के बाद मेट वापस घर की तरफ जाता है। तभी वो एक पेट्रोल पंप पर रुक जाता है पेट्रोल भरवाने के लिए। पेट्रोल भरवाने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तब मेट अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ मिट्टी थी और कुछ नहीं था। मतलब कि जो पैसे थे वो मिट्टी बन चुके थे। ये बात जानने के बाद मेट फटाफट से घर जाता है। अब घर पहुंचने के बाद मेट खिड़की से कुछ पैसे नोट बाहर फेंकता है, लेकिन वो सब नोट भी मिट्टी हो जाते हैं। इसके बाद मेट एक पेंटिंग को आधी दरवाजे के बाहर निकालता है तो वो भी आधी मिट्टी हो जाती है। यहीं से मेट को खेल समझ आता है, इसीलिए वो घर की जांच पड़ताल करता है, पूरा खोद डालता है घर को। लेकिन मेट को हर दीवार हर फर्श के नीचे बस तार ही मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सीमेंट की जगह घर को बनाने के लिए तारों का इस्तेमाल किया गया हो। उधर केट बच्चे को घुमाने के लिए घर से बाहर जाना चाहती है, पर मेट उसे रोकता है, लेकिन वो सुनती कहाँ है और बच्चे को लेकर घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर जाते ही बच्चा बहुत जोर से रोने लगता है और अचानक उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। केट मेट को आवाज देती है, चिल्लाती है। फिर मेट बच्चे को केट की गोद से लेकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन जरा सी देर में ही जो बच्चा अभी छोटा सा था वो एकदम से 7-8 साल का हो जाता है। अब केट मेट से पूछती है कि तुम सब जानते हो ना। तब मेट केट को बताता है कि ये कमरा जो भी चीजें बनाता है, जो भी विश पूरी करता है, वो सिर्फ इसी घर तक सीमित है। इस घर से जैसे ही उन चीजों को बाहर ले जाओगे वो मिट्टी बन जाती है। और अगर इस घर से तुमने किसी इंसान को मांगा है, जैसे कि बच्चा मांगा था, अगर उसको घर से बाहर ले जाओगे तो उसकी उम्र बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी और वो एकदम से बूढ़ा होकर मिट्टी बन जाएगा। अब ये सब जानने के बाद भी केट फिर भी उस बच्चे को, जो कि अभी कुछ ही देर में 7-8 साल का हो चुका था, उसके पालन पोषण और उसकी पढ़ाई लिखाई में लग जाती है। लेकिन वो उसे घर के बाहर कभी नहीं जाने देती और हमेशा डोर लॉक करके रखती है। केट ने बच्चे का नाम शेन रखा है। शेन जब भी घर से बाहर जाने की जिद करता है, केट उसे कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा जर्म्स है और तुम बीमार हो, तुम बाहर का एनवायरनमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें घर के अंदर ही रहना है। केट शेन को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो पूरे घर को पैक कर देती है, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देती है। शेन को लेके मेट और केट दोनों के बीच में काफी दूरी आ जाती है। दूसरी तरफ मेट अपने कमरे में सफेद काला कलर पेंट करता रहता है। साथ ही मेट एक गन मंगवाकर जंगल में निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है। शायद वो आने वाले खतरे को लेकर तैयारी कर रहा था। मेट शेन के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी विश है जो सिर्फ इस घर के अंदर ही रहती है। बाहर ले जाने पर ये नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा। अब एक दिन मेट और केट देखते हैं कि शेन को उस विश रूम के बारे में पता चल जाता है और वो विश रूम के अंदर जाके एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर देता है। ये सब देखकर मेट को और ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि जो ये लोग सोचते भी नहीं है शेन वो कर देता है। इसीलिए मेट शेन को रूम से बाहर लेकर जाता है और फिर से रूम में जाने के लिए मना करता है और रूम को लॉक करके चाबी अपने पास रख लेता है। तभी जॉन डो का कॉल आता है और वो मेट को बताता है कि उस घर से बाहर रूम से मांगे हुए किसी इंसान को जिंदा रखने के लिए किसी और इंसान को उसकी जगह मरना होगा। जॉन डो को भी घर में पहले रहने वाले कपल ने रूम से ही मांगा था और जॉन को बचाने के लिए ही उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था और फिर जॉन को मजबूर किया था कि वो उन्हें मार दे। अब ये सब बातें दूसरे फोन पे केट भी सुन लेती है, जिसके बाद वो कार लेकर घर से निकल जाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। जब तक वो घर वापस आती है तब तक घर में मेट और जॉन दोनों का रिश्ता थोड़ा सुधर जाता है और दोनों साथ में सो रहे होते हैं। मतलब कि मेट शेन को कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद दोनों ही सो जाते हैं। मेट को पता चल जाता है कि केट वापस आ गई है। वो वैसे भी केट के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो उठकर केट के पास जाता है। इसके बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला होने के कारण शेन ये सब देख लेता है, जिसके बाद उसके अंदर भी अरमान जाग जाते हैं। और शेन सुबह होते ही जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब घर के मेन दरवाजे की चाबी लेकर घर से बाहर चला जाता है। और जब तक केट और मेट को ये बात पता चलती है तब तक 7-8 साल का शेन 20-22 साल का जवान हो जाता है और मेट की गन लेकर उसके ऊपर ही पॉइंट कर देता है। फिर मेट और शेन के बीच हाथापाई होती है, जिसमें धक्का लगने से केट बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो वो मेट को अपने पास देखती है। मेट उसे बताता है कि हाथापाई में शेन को गोली लग गई, जिससे वो मर गया। उसके बाद मैंने उसकी बॉडी को घर के बाहर ले जाकर रख दिया, जिससे उसकी बॉडी मिट्टी बन गई। पर मेट की हरकतों से केट को जल्दी ही पता चल जाता है कि ये मेट नहीं है बल्कि शेन है, जिसने की रूम से विश मांगकर खुद को मेट की तरह बना लिया था। इधर मेट जो कि अभी तक बेहोश था उसे होश आ जाता है, तो वो देखता है कि केट और शेन दोनों गायब है और विश रूम की चाबी जो कि मेट के पास थी वो भी गायब है। अब जब वो रूम में जाने की कोशिश करता है तब पता चलता है कि रूम तो अंदर से लॉक है, इसलिए मेट रूम के दरवाजे के पास वाली दीवार में छेद कर देता है जहाँ तारी तार होते हैं और वो उस छेद में से दीवार के आर पार निकल जाता है। रूम में पहुंचने के बाद वो देखता है कि रूम में एक अलग ही दुनिया बन चुकी है और कुछ दूर आगे जाने के बाद मेट को पता चलता है कि उस रूम में सेम टू सेम उसके घर जैसा घर भी है और शेन केट को वहीं लेकर गया होता है। मेट के घर में पहुंचने से पहले ही
शेन केट के साथ जबरदस्ती कर चुका होता है। मेट जब केट को बचाने के लिए घर के अंदर पहुंचता है तब केट शेन और मेट दोनों की सेम शक्ल देख के कंफ्यूज हो जाती है, पर आखिरकार वो मेट को पहचान लेती है। केट शेन को सीढ़ी से धक्का दे देती है। इसके बाद जब ये दोनों रूम में शेन के बनाए नकली घर से भागने की कोशिश करते हैं तब शेन घर के रास्ते बदल देता है, लेकिन तभी केट और मेट को एहसास होता है कि हम भी तो रूम के अंदर ही हैं। इसीलिए अब ये लोग विश मांगकर खुद को तो नकली घर से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन घर के अंदर नकली केट और मेट को छोड़ देते हैं, जिससे कि शेन कंफ्यूज हो जाए। अब जब ये लोग रूम से बाहर निकलकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी शेन भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। शेन घर के मेन दरवाजे के पास खड़े मेट पर हमला करता है तो मेट शेन को लेकर घर के बाहर कूद जाता है। तभी केट दरवाजा बंद कर देती है और शेन के लाख चिल्लाने मदद मांगने के बाद भी नहीं खोलती है। इसके बाद शेन घर से बाहर होने के कारण जल्दी जल्दी बूढ़ा हो जाता है और मिट्टी बन जाता है। अब 1 महीने बाद का सीन आता है जहाँ केट और मेट किसी मोटेल में रह रहे हैं। वहीं मेट कॉफी लेकर आता है और मोटेल के एक रूम का दरवाजा बजाता है, जहाँ अंदर केट सदमे में बैठी होती है और उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है जो कि पॉजिटिव थी, मतलब केट प्रेग्नेंट थी। और तभी लाइट्स ब्लिंक होती है और मूवी खत्म हो जाती है। अब यहाँ केट के प्रेग्नेंट होने के कारण मुरझाया हुआ चेहरा और लाइट का ब्लिंक करना हम सभी के दिमाग में कई सवाल छोड़ जाते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर केट किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मेट के या फिर शेन के, क्योंकि उन दोनों ने ही उसके साथ 1 महीने पहले रिलेशन बनाया था। अब इस सवाल के ऊपर कई थ्योरीज बन सकती है। आपके दिमाग में क्या थ्योरी है कमेंट करके जरूर बताएं। तो यार कैसी लगी आपको ये कहानी मेरी जुबानी, कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार।